और कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, कई बार मुझे अपने सोशल मीडिया पर इस तरीके के मैसेज रिसीव होते हैं आप में से ही। मुझे पता है कि यहाँ पर जितने भी प्रयास बटालियन के कमांडोज संघर्ष कर रहे हैं, मैदान में टिके हुए हैं और हर दिन अपने कंफर्ट से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लिमिट्स को पुश कर रहे हैं, उनमें से 90% जनता ऐसी है, डेफिनेटली दे आर एंजॉइंग दिस जर्नी और उन्हें पता है कि मेहनत करनी पड़ेगी। बची 10%, उनमें से 3 से 4% जनता आप सभी को पता है वो तो स्पैमर्स होते ही हैं, उनके बारे में तो मैं क्या ही डिस्कशन करूं, है ना। लेकिन लगभग मैं मान सकता हूं कि 5 से 6% जनता ऐसी है जो इस तरीके के मैसेज हमेशा मुझे टाइप करती रहती है, या इस तरह के मैसेज मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिलते हैं कि सर मेरे बैकलॉग्स हो गए, सर मुझसे हो नहीं पा रहा है, सर मैं सारी चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, सर जब मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूं तो मुझे टाइम लगता है, सर मुझे एकदम से क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं करता। यार एक बात बताओ सिंपल सी, अगर मेहनत करोगे और जेई की तैयारी करोगे तो ये दर्द तो होगा ना। आपको किसने बोला था कि मौज मस्ती का सफर है? और मुझे मैसेज टाइप करने से या कमेंट्स में लिखने से क्या ये दर्द कम हो जाएगा क्या तुम्हारा? भाई देखो सिंपल सी बात है, जेई की तैयारी हर किसी के लिए नहीं है। आपको याद होगा मैंने डे 1 पर लेक्चर नंबर 1 में आपसे कहा था, अगर आपका दिल मजबूत है, आप एकदम कठोर हैं और आपके अंदर दिन रात मेहनत करने का जज्बा है, अगले 6 महीने आप बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशंस में मेहनत कर सकते हैं, तो स्वागत है आप सभी का आरवा एसएफ बटालियन में। और अगर आप यहां पर ये इमोशनल हो रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे हो नहीं पा रहा है, तो छोड़ दो, बात खत्म, छोड़ दो ना भाई। किसने कहा है करने के लिए? अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं कर पा रहे हो, तुमसे नहीं हो पा रहा है और तुम मेहनत करना भी नहीं चाहते हो और तुम यहाँ पे कोई सॉफ्ट कॉर्नर देख रहे हो जो तुम्हारा दुख सुन ले, है ना, और तुम्हें 4 अच्छी अच्छी मोटिवेशन वाली शायरियां सुना दे, उनसे सिलेक्शन नहीं होता, उनसे सिर्फ गुड फील आती है। ठीक है, उनसे सिर्फ क्या आती है? गुड फील आती है। बेटा ये युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी दर्द हो, चाहे कितने भी चैलेंजेस आ रहे हो, बस थोड़ा सा अपने आप को पुश करिए, है ना, थोड़ा सा अपने आप को पुश करिए। ठीक है, हर कोई अपना बेस्ट एफर्ट मार रहा है, आप लोग भी अपने बेस्ट एफर्ट मारिए। ठीक है, पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर हर टीचर आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। दोस्तों आपको भी अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करना है। ठीक है, ये रोना धोना वाला काम खत्म करिए। ठीक है, और अगर आपको यही सब करना है, मुझसे नहीं हो पा रहा, हाय तौबा मचा रखी है, मैं क्या करूं, मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहे, मुझसे वो नहीं बन रहे, अरे छोड़ दो ना फिर। मैं आपको स्पेशल फोर्सेस क्यों बुलाता हूं? मैं क्यों आपको आरवाई एसएफ बोलता रहता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि जर्नी इतनी आसान नहीं है। ये वो जर्नी है जिसमें आखिरी तक सिर्फ 20% जनता टिक पाती है, 80% जनता तो छोड़ करके निकल जाती है। भाई उन्हें समझ में आ जाता है कि मैं इस एक्सट्रीम प्रेशर को नहीं झेल पाऊंगा, मुझसे इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी। और ये गेम है कंसिस्टेंसी का, कितना भी दर्द हो रहा हो लेकिन टिके रहना पड़ेगा, कितना भी दर्द हो रहा होगा टिके रहना पड़ेगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वाह बहुत मजा आने वाला है, यू विल एंजॉय दिस जर्नी, तो बेटा वो मजा तो तुझे दर्द में ही आएगा, वो मजा जो है वो तो तुझे दर्द में ही आएगा। और अगर तुझे लगता है तू मेहनत कर सकता है तो टिक, और लगता है कि मेहनत नहीं कर सकता तो मैं कहूंगा ये खेल तेरे लिए बना भी नहीं है। बुरा लग रहा होगा ना, मेरी बातें थोड़ी सी चुभ रही होंगी, क्या करूं यार, मुझे थोड़ा सा फैक्ट बोलने में ना अच्छा लगता है, मैं बस तुम्हें फैक्ट बताना चाहता हूं। चलिए तो शुरू करेंगे इसी के साथ इस सफर को। और मैं आप सभी से कहूंगा कि देखिए आपसे कितने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस बन रहे हैं ये मैटर नहीं करता। हो सकता है कि आपसे 10 में से 2 सवाल बनते हो सकता है आपसे 3 सवाल बनते हो, 4 बनते हो, 5 बनते हो, 9 बनते हो। मैटर ये नहीं करता कि आज आपसे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैटर ये करता है कि अभी आप जीवन में सीख रहे हैं, आपका लर्निंग फेज चल रहा है, तो यू शुड एंजॉय दिस प्रोसेस। और जीवन में जब हम कुछ नया सीखते हैं तो मेरा मानना है कि हमारा लेवल ऑफ एक्साइटमेंट हमेशा ऊपर होना चाहिए। अभी आप परफॉर्मेंस की बात क्यों करते हैं कि सर मुझसे 10 में से 7 क्यों बने? अभी मैं कहता हूं 7 क्या 1 भी ना बनाओ, भाई तूने
तुझे सब्जेक्ट नहीं आता इसलिए तो तूने ड्रॉप लिया है ना, तेरा इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ, तेरा इस बार अच्छी रैंक नहीं आई इसलिए तूने ड्रॉप लिया है ना इस साल। तो भाई सिंपल सी बात है, तू सीखने आया तो सीखना, और अगर सीख रहा है तो परफॉर्मेंस की बात क्यों कर रहा है? यू शुड एंजॉय द लर्निंग। हर दिन रात को सोने से पहले अपने आप से ये पूछा कर, क्या तूने आज ईमानदारी से मेहनत करी है? क्या आज तूने जीवन में इन तीनों सब्जेक्ट में कुछ नया सीखा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। और देखिए, मैंने हमेशा बोला है कि गिरते हैं घुड़सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो मेहनत कर रहा है उसी को दर्द होगा, उसी के थोड़े बहुत ऊपर नीचे बैकलॉग्स होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ जर्नी। अगर मुसाफिर सफर पर निकले हैं तो ऐसा थोड़ी है कि लाले सिर्फ एक्सप्रेसवे मिलेगा, कहीं रास्ते में गड्ढे भी मिलेंगे, कहीं स्पीड ब्रेकर भी मिलेंगे, कहीं ऐसा भी होगा कि सड़क ही नहीं होगी। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो दर्द झेल रहा है उसी को ज्यादा तकलीफ होगी, जिसने मैदान ही छोड़ दिया है उसे क्या तकलीफ होगी यार। तो लड़ यार लड़, ऐसे मैदान छोड़ देगा क्या? RYSF का नाम डुबाएगा क्या तू? क्या आज से 5 महीने बाद जब तू पीछे मुड़ करके देखेगा तो ये कहेगा कि यार मैंने जेई की तैयारी करनी थी लेकिन मैं इस पेन को झेल नहीं पाया है? अरे यार कर्मठ योद्धा बन, लड़, मेहनत कर यार, रो मत यहां पर प्लीज, है ना, रो मत यहां पर आकर के प्लीज, मेरी तेरे से यही रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है? चलिए, तो इसी के साथ इस सफर को शुरू करते हैं। कल कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे थे कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको एनएलएम में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, F बराबर ma लगाना आना चाहिए, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन पता होनी चाहिए, और इसके अलावा स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कब लगता है, कैसे लगता है, ये चीजें बेसिक सी पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने पूरी PhD करी हो। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर मेरा रिलेटिव मोशन बैकलॉग है, क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूं? बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर मेरा अभी जो लॉज ऑफ मोशन है वो पूरा अच्छे से कवर नहीं हुआ है, क्या मैं आपके साथ लाइव ज्वाइन कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। धीरे धीरे आप पैरेलली अपने बैकलॉग्स को कवर कर सकते हैं और आप इस चैप्टर के साथ मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे मैं आप सभी को बता दूं आज का जो सफर है वो किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे फ्रिक्शन पर, फिर सर्कुलर मोशन को इंट्रोड्यूस करेंगे और एंगुलर वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको कल होमवर्क में दिए थे। ये जो 12 सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, ठीक है, इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं। और आया जा रहा है जो बैच का सिलेबस है वो एज इट इज आपके बैच के टेस्ट से मैच करेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको बैच का टेस्ट देना चाहिए। अब आपका क्या मन है वो आप सोचिए, लेकिन मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं बैच का टेस्ट देता, ठीक है। और मेरा सिलेक्शन हो चुका है तो मेरा मानना है कि आपको मेरी बातों को मानना चाहिए, ठीक है जनाब।